हम तो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं मगर IMF नहीं मान रहा। मटन शॉप का बकरा है, कुर्बानी का बकरा साल में एक दफा कटता है। ये कसाई की दुकान है, यहाँ हर रोज कटाई होती है। जी पूछ लो। पाकिस्तान IMF से जान कैसे छुड़ाए? क्या वजह है कि हम इतने मजबूर हैं कि हम IMF से जान छुड़ाने के काबिल नहीं है? क्या हम बिल्कुल बेबस हैं, बिल्कुल जान नहीं छुड़ा सकते? आमदन कम हो रही है, महंगाई 2 हिस्सों के करीब पहुंच चुकी है। खुराक, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के अखराजात ने आम आदमी की कमर तोड़। इसमें बारूदी सुरंगें अब खत्म की जाएंगी, कुछ खान खत्म करेगा बतदरीज हम निकल रहे हैं, लोग घर आ रहे हैं, हमने फौजियों को भी घर बुला लिया है। क्या चालाकी की है, क्या दो नंबरी की है कि जनाब हमने तो 22 रुपए कम कर दिए। अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर गिरी भी है तो अब हफ्ता इंतजार करें, हमने इस हफ्ते तो कम कर दी। 40% आबादी हमारी खते गुर्बत से नीचे है, हमारा एग्रीकल्चर डाउन है, हमारी इंडस्ट्री डाउन है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। इनकी इमेजिनेशन सिर्फ एक ही है कि टैक्स लगा देंगे, जो चीज नजर आ जाए उसके टैक्स लगा देंगे, बाल नजर आ जाए बाल पे टैक्स लग जाए। साथियों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा किस तरह से अब तो पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की आवाम वो भी त्रस्त आ चुकी है इन लोग से। उनका कहना है जो है कुर्बानी का बकरा भी जो है वो एक साल में एक बार कटता है, लेकिन ये तो कसाई हैं, हम लोग तो कसाई हैं जो हर बार हर महीने के अंदर जो है कटते हैं। यानी कि साफ तौर पे ये वहाँ की आवाम, मीडिया सब जानती है कि किस तरह से हुकूमत जो है वहाँ उसको पागल बना करके बैठी है और IMF का लाम लगा रही है कि IMF लोन नहीं दे रहा तो हम डेवलपमेंट कर नहीं पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसी से साफ तौर पे जाहिर हो रहा है किस तरह से ये फिर से भीख का कटोरा लेते हुए IMF के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो गए हैं। और यही इनके मिनिस्टर कहा करते थे कि अब हम IMF के दर पे जाएंगे, हम IMF से पैसा नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर से IMF ने इनको लात मार के वहाँ से भगा दिया है, जिसके बाद से इनके ये बयान आने चालू हो गए हैं कि हम क्या करें, IMF जो है वो ऐसा कर रहा है। तो ये में कसाई बैठे हैं, ये कसाई हैं, क्योंकि हुकूमत हो और रियासत चलाने का काम कर रही हो तो उसका काम होता है लोगों को रिलीफ देना। उनके साथ धोखा, फ्रॉड, जालसाजी, तोहफे के नाम पर उनकी पीठ में छुरा घोंपना, ये कोई हुकूमत का काम नहीं है। बेरोजगारी की सूरत हाल तशवीशनाक है। तहकीकाती इदारे खते गुर्बत की ये शरह 43% बताते हैं, यानी करीबन 10 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी गरीब हैं। मालकान हैं जो कहते हैं कि बस जरा थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। इस थोड़ी सी कुर्बानी का जरा तसव्वुर करें। दुनिया का जाहिल तरीन मुल्क, दुनिया का गैर तालीम याफ्ता तरीन मुल्क, ये हमने कुर्बानी दी है। हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। 25वां IMF का प्रोग्राम महज इल्जाम IMF पे, प्रोग्राम आपका होता है। IMF की सीधी सी बात है, वो ये बताता है कि भाई हिसाब बराबर करो। ये नहीं हो सकता कि तुम कमाओ कम और खर्चो ज्यादा और फिर हमारा उधार वापस ना कर सको। एक चीज नोट कीजिए, हमेशा ये होता है कि रात के करीब, यानी रात 12 बजे के करीब, 11 बजे कह लीजिए, कीमतों में रद्दोबदल अनाउंस किया जाता है। उसके पीछे कई वजूहात है। मेन ये कि लोग ताकि इंतजार ना करें। अगर आप 5-6 घंटे पहले कीमतें कम कर देते हैं तो लोग कहेंगे कि अच्छा अभी कीमतें कम की हैं, 12 बजे के बाद इतलाक होगा, तो हम फिर रुक जाते हैं। तो इसके फौरी बाद ही ट्रंप का पोस्ट आ जाता है जिसमें वो कहते हैं जी हम आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं। यानी आबना हुर्मुज़ एक तरफ ईरान ने बंद की हुई थी, उससे आगे फिर अमेरिका ने खुद कि जी यहाँ से ईरानी जहाज़ भी नहीं गुजरने देंगे, जब आप कोई और जहाज़ नहीं गुजरने दे रहे, अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है कि तेल की कीमतों में बढ़ने की वजह ही सारी आबना हुर्मुज़ थी, उसकी बंदिश थी। अब जब ईरान और अमेरिका माहिदे का एक तरह से बाकायदा ऐलान हो जाता है, जिसमें आगे चलकर नजर आ रहा होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने 8 बजे पोस्ट कर और दूसरे इदारों का उधार वापस ना कर सको, जितने डॉलर है उसमें गुजारा करो, रुपया जितना गिरता है गिर जाए। उसके बाद आपने उसको बताना है कि कैसे आप कितने पैसे निकालेंगे, कितने में गुजारा करेंगे। वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप फलां से टैक्स लें, फलां से ना लें। वो हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात से दिखाई दे रहा है कि नया माली साल आवाम के लिए आसान नहीं होगा। कि हम इतने मजबूर हैं कि हम IMF से जान छुड़ाने के काबिल नहीं है? क्या हम बिल्कुल बेबस हैं, बिल्कुल जान नहीं छुड़ा सकते? और आपकी किताब में जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर कभी अमल दरामद नहीं होगा? देखिए, हम ऐसे मजबूर नहीं है ना, ये हमारे पास ओनली ऑल्टरनेटिव है। हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। मगर पाकिस्तान को IMF के पास ले जाने का जो फैसला है ये बहुत हाई लेवल पे अमेरिकी प्रेसिडेंट्स करते हैं।
तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान को IMF के पास ले जाने के लिए बहुत हाई लेवल पे अमेरिका में ये फैसला होता है कि जी हम निकल रहे हैं, इसमें बारूदी सुरंगें अब ख़त्म की जाएंगी, कुछ अमेरिका की तरफ से, बाकी ईरान ख़त्म करेगा, बतदरीज हम निकल रहे हैं, लोग घर आ रहे हैं, हमने फौजियों को भी घर बुला लिया। क्या चालाकी की है, क्या दो नंबरी की है कि जनाब हमने तो 22 रुपये कम कर दिए, अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर गिरी भी हैं तो अब हफ्ता इंतजार करें, हमने इस हफ्ते तो कम कर दी। इसलिए उन्होंने ट्रंप के ऐलान से पहले 22 रुपये कम कर दिए कि हमने तो जनाब आप देख लीजिए पहले कम किए, अब एक हफ्ते का इंतजार करें। पहले 15 दिन तक काम आ गया था, तो फिर जब जंग लगी तो जी हर हफ्ते कीमतें ऊपर नीचे करेंगे, तो अब इस जुमे हमने कर दिया, अब अगले जुमे तक सैकड़ों अरब रुपया हम कमा जाएंगे। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है, दुनिया की वाहिद, जिसने जंग में भी अपने लोगों का खून चूसा है। जो गिरेंगी, सेंटिमेंट्स और तरफ जाएंगे तो हम भी लोगों को रिलीफ दे देंगे। नहीं 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 नहीं, लोगों को रिलीफ क्यों देना है? हमारी गाड़ियां जो स्टार्ट ही रहती हैं, आगे पीछे चलती, 20-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, अफसरान, खर्चे, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं करने। एक तरफ दिखाते हैं हमने यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए, फलां कर दिए, कई और जगहों से खांचे लगा रहे हैं, कई और जगह अपने लोग भर्ती कर रहे हैं। इस पर हुकूमत, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, किसी मुल्क के में हिस्ट्री उठा के दिखा दें जिस मुल्क में IMF के प्रोग्राम से बेहतरी आई हो। आज हमारे यहाँ हो फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है? इस्लामाबाद में बैठ के देखें, हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, नंबर्स पूरे हैं, टैक्स कलेक्शन बहुत हाई हो गई है, फलां हो गया, सब कुछ अच्छा है। ऑन ग्राउंड जाके देखें, इकॉनमी चोक हो गई है, हमारी पॉवर्टी तकरीबन 45% पे चली गई है। एनालिस्ट डरा रहे हैं कि अवाम पे बम बरसने वाले हैं। देखिए इस वक्त प्रेशर तो बहुत है शहबाज साहब के ऊपर कि बजट में सख्ती ना करें, मगर उधर से IMF का अपना प्रेशर है, तो इसलिए अब क्या फ़ैसला होता है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आवाम बड़ी पिसी हुई है, और अगर इन्होंने आवाम के लिए कुछ ना किया तो हालात बिगड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि अपने जिन्होंने कहते हैं ना कौड़ा कुटकरन, कुछ अपने एक्सपेंसेस को कम करें, और तो बेरोज़गारी बढ़ेगी तो गुर्बत बढ़ेगी, जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को। और अब अगर आपके लिए UK जाना मुश्किल हो गया तो आप सोचिए कि अभी तो आप जिंदा हैं क्योंकि आपकी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के आपके जो इम्पोर्ट्स हैं मोर और लेस कवर हो जाते हैं। 3-4 बिलियन डॉलर्स आपको और चाहिए होते हैं हर साल का। आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 31 अरब डॉलर के करीब हैं सालाना, और आपके जो रेमिटेंसेस हैं वो 35 अरब के करीब हैं, तो 60-65 तो ये हो गया। मतलब आपकी इम्पोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, जो पहले इस वक्त 285 रुपये की $1, तो जब आप इंपोर्ट करते हैं, ये कलम आप इंपोर्ट करते हैं $1 का, तो 285 रुपये देते हैं। जब डिवैल्यू हो जाएगा तो 300 रुपये देंगे, तो कीमत तो बढ़ गई ना, तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। और अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसे इकदाम जिसके साथ इकॉनमी ग्रो करे और आवाम को रिलीफ मिले और कोई डेवलपमेंट हो। वो फार्मूला भी इनको मिल नहीं रहा है हुकूमत को कि वो कैसे होगा। वो साथियों कहते हैं ना कि एक कहावत है कि कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं होती। ये ठीक कहावत जो है वो सीधा का सीधा पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर फिट बैठती है। कभी ये जो हुकूमत है वो कहती है कि हम IMF के दर पे कभी नहीं जाएंगे, IMF से कभी हम जो है वो पैसा नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे। अब वही IMF पे नाम लगाते हुए नज़र आ रही है कि IMF हम तो सब हालात ठीक करना चाहते हैं, बट IMF जो है वो बांध नहीं रहा है। अब देखा जाए तो कुर्बानी का भी जो बकरा है वो साल में एक बार कटता है, लेकिन ये पाकिस्तानी ये तो हर दिन हर महीने जो है इनको काट दिया जाता है उनकी हुकूमत के द्वारा। अब वो चाहे महंगाई में आप देख लें, चाहे फल सब्जियों के दाम को ले लें, पेट्रोल के दाम को ले लें, बिजली के दाम को ले लें, टैक्स को लेकर के हर एक महीने में इजाफा नज़र आ रहा होता है पाकिस्तान में। और हुकूमत इतनी दिमागी है इस समय, ट्रंप और ईरान के जो हालात चल रहे हैं उसमें जंग की चीज़फायर की बात होने लगी, तो बेसिकली दिमाग लगाया हुकूमत ने कि पहले ही कम प्राइस कर दिए, क्योंकि तब तो प्राइसेस गिरने वाले थे। 22 रुपये में कम इजाफा कर दिया पेट्रोल प्राइस में, ताकि हुकूमत को ये लगे कि हाँ, आवाम को ये लगे कि हाँ हमारी हुकूमत ने जो है थोड़ा बहुत एक्शन लिया है। लेकिन उसको मालूम था कि प्राइसेस जो है और गिरेंगे, कम से कम 250 करने पड़ेंगे इनको, पर ये चाहते नहीं थे क्योंकि इनको पैसा चाहिए, कोई कहीं ना कहीं से तो पैसा ही निकालेंगे ना, ताकि तभी ये वेकेशंस में जा सकें, तभी जो है ये ट्रंप के यहाँ जा कर के चमचागिरी कर सकें और ट्रंप से और पैसे ला सकें। अगर पैसा होगा तभी तो वहाँ ट्रंप पास पहुँचेंगे और ट्रंप से पहुँच के वो पैसा ला पाएंगे यहाँ पे। फिर वेकेशंस कैसे मनाएंगे? कैसे अपना ये शिप्स पे घूमेंगे और ये सब अय्याशियाँ वगैरह करेंगे जो लोग आम तौर पे करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इनका नया मेन जो है प्रोपोगेंडा और माइंडसेट था, जो कि अब पकड़ा जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया के ही द्वारा।
और पाकिस्तान की मीडिया भी अब त्रस्त आ गई है आवाम के साथ कि आखिर अब हम करें तो करें क्या, कितना इनका साइड ले, कितना सब करें। सच्चाई तो आखिर सबके सामने है कि क्या है क्या नहीं है।